देखिए यहाँ क्वेश्चन है, यदि किसी एपी के 10वें और 15वें पद का अंतर 25 है तो एपी का सार्वंतर ज्ञात करें। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे एपी का 10वां पद दे दिया, अर्थात 10वें पद को लिखते हैं A10 और 15वें पद का अंतर तो A15, ये दे दिया क्वेश्चन में 25। तो एक सूत्र होता है एपी के nवें पद के लिए an = a + n - 1 × d। और इस सूत्र को जब आप सॉल्व करेंगे, इसको ज्ञात करेंगे, तो आपको जैसे A2 जो है वो आएगा A + d के फॉर्म में, A3 जो आएगा वो आएगा A + 2d के फॉर्म में, A4 जो आएगा वो आएगा A + 3d के फॉर्म में। इसी तरह तो यहाँ पे दिया हुआ 10वां पद तो हो जाएगा A + 9d - A + 14d और इसका वैल्यू है 25। या इसको सॉल्व करेंगे आप तो हो जाएगा A + 9d - A - 14d बराबर 25, या A कट जाएगा तो हो जाएगा 9d - 14d बराबर 25। 9 14 घटाएंगे तो बचेगा 5 - 5d बराबर 25, या d = 25/-5। और इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा -5, अर्थात यह अंतर ज्ञात करना था। सार्वंतर d होता है, इसका वैल्यू। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये हर एक साल चाहे आपको 1 नंबर में पूछेगा वस्तुनिष्ठ के अंतर्गत, या यही क्वेश्चन लघुत्तरीय के रूप में 2 नंबर में भी पूछता है। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। या यदि किसी द्विघात बहुपद की शून्य 2 और 3 है तो बहुपद ज्ञात करें। तो सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है बहुपद के लिए। बहुपद इक्वल टू सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा, बहुपद के लिए जो सूत्र होता है वो होता है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा। अब इस फॉर्मूला पे आपको इसका वैल्यू रख देना और आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको अल्फा दे दिया है 2 और बीटा जो दे दिया है वो दे दिया है 3। अब इसका आपको वैल्यू सिर्फ पुट करना है। ये हो गया आपका सूत्र। इसको आप याद रखेंगे। अल्फा बीटा का वैल्यू क्वेश्चन में चेंज होते रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना। तो यहाँ पे आप देखेंगे बहुपद जो हो जाएगा वो हो जाएगा x² माइनस अल्फा का वैल्यू है 2 और बीटा का है 3 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा 2 × 3 इक्वल टू हो जाएगा x² माइनस 5x प्लस 6। यही हो गया आपका बहुपद। क्वेश्चन है यदि x² - 2x + 1 = 0 तो मूलों की प्रकृति बताएं। ये भी बिल्कुल वीवीआई क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ और अति लघु में आप इसको रख सकते हैं क्योंकि ये हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले आपको एक छोटा सा सूत्र याद रखना पड़ेगा। द्विघात समीकरण के लिए विविधीकरण d होता है, d = होता है b² - 4ac। टोटल जो है मूल की प्रकृति इसी पे डिपेंडेंट होता है, d पे। अगर d जो है वो बड़ा होगा 0 से तो मूल जो है वो होगा वास्तविक और मूल जो होगा वो होगा असमान। दोनों मूल का जो मान होगा वो अलग अलग होगा। अगर d = हो जाएगा 0 तो मूल जो होगा वो बराबर हो जाएगा और साथ में मूल वास्तविक भी प्राप्त होगा। और अगर d छोटा होगा 0 तो मूल जो होगा वो काल्पनिक मूल प्राप्त होगा। तो काल्पनिक मूल आपके सिलेबस में ज्ञात करना है ही नहीं, तो जब भी ज्ञात करना होगा तो हम d बड़ा 0 की स्थिति में और d बराबर 0 की स्थिति में सॉल्व करेंगे। ये हो गया आपका सूत्र। ये आपको याद रखना है और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको लिख लेना। तो चूंकि d निकालना है तो d निकाल लेते हैं। तो d = होता है b² - 4ac। वैल्यू पुट करते हैं। b का वैल्यू है -2 तो -2 का स्क्वायर -4 × a का है 1 और c का जो वैल्यू है वो है 1। -2 का स्क्वायर होता है 4 - 4 इक्वल टू हो जाएगा 0। यहाँ पे ये दूसरे शर्त को संतुष्ट करता है तो इसका जो मूल का प्रकृति होगा वो हो जाएगा बराबर, वास्तविक और बराबर। यही इसका राइट आंसर होगा।
देखिए यहाँ आपको क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित समीकरण का हल ज्ञात करें। समीकरण पहला है 2x + 3y = 8 और दूसरा है x - y = 1। तो समीकरण को हल करने की 3 विधियां होती है, विलोपन, प्रतिस्थापन और बज्रगुणन। लेकिन यहाँ पे चूंकि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है तो आपको जो विधि आसान लगे उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी फिलहाल इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम करते हैं विलोपन विधि से, क्योंकि ये जो विधि होता है वो थोड़ा सा आसान होता है, लगभग सभी छात्र को आसानी पूर्वक समझ में भी आ जाता है। इससे बनाने के लिए इसको मानते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। यहाँ पे बस इतना करना पड़ता है कि x का गुणांक या y का गुणांक दोनों में से किसी एक के गुणांक को बराबर करना पड़ता है। उसके लिए आप समीकरण में किसी भी संख्या से दोनों तरफ गुणा कर सकते हैं। यहाँ यदि x को काटना है तो 2 से गुणा कर देंगे समीकरण 2 में, अगर y को काटना है तो 3 से गुणा कर देंगे। तो चलिए हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। समीकरण 2 को समीकरण 2 गुना 3 प्लस समीकरण 1 कर देते हैं। समीकरण 1 करने पर यहाँ पे आपको एक चीज और ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं साइन है प्लस और माइनस, तो जोड़ देंगे तो ये कट जाए। x को काटना हो तो यहाँ पे देखिए कुछ नहीं तो प्लस का साइन है, यहाँ पे भी प्लस है, तो हमको समीकरण 1 -2 करना होता। लेकिन चूंकि यहाँ पे y को इक्वल किया है तो प्लस कर देते हैं। तो समीकरण 1 को उसी तरह लिखेंगे 2x + 3y = 8 और समीकरण 2 को 3 से गुना कर रहे हैं तो हो जाएगा 3x - 3y = 3 है कहीं 3। अब यहाँ पे 3y कट गया, 3 2 5x बराबर हो जाएगा 8 3 11। 5x बराबर 11 आ गया तो x बराबर हो जाएगा 11/5। एक वैल्यू निकल गया x का। अब इस x के वैल्यू को आप समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी भी रखेंगे तो y का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम रख देते हैं समीकरण 2 में। समीकरण 2 में x का मान रखने पर तो यहाँ हो जाएगा 11/5 - y = 1 या -y = 1 - 11/5। एलसीएम लेंगे 5 हो जाएगा 5 - 11 -6/5। और या इसको हम लिखेंगे, यहाँ पे आ गया आपको -y = -6 तो y = हो जाएगा 6/5। x का वैल्यू आ गया 11/5 और y का वैल्यू आ गया 6/5। ये आ गया हो गया आपका आंसर। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि अपना आंसर चेक करने की क्वेश्चन सही हुआ या गलत तो आप चेक कर सकते हैं किसी में भी, चाहे समीकरण 1 हो या चाहे समीकरण 2 हो, किसी में दोनों वैल्यू पुट कर देते हैं। एक में हम 2 में पुट करके देखते हैं। 11/5 हो गया x का वैल्यू, y का हो गया 6/5, 5 एलसीएम हो जाएगा 11 - 6 5/5, ये कट गया बराबर हो गया 1 और यहाँ पे भी 1 दिया हुआ, इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। बीटा बहुपद x² - 4x + 3 = 0 के शून्य हो तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा ज्ञात करें। बिल्कुल साधारण तरीके से इसका सॉल्यूशन आप कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप निकाल लेंगे a b और c। एक सूत्र है जो आपको हमेशा याद रखना है, वो होता है अल्फा प्लस बीटा = -b/a और अल्फा इंटू बीटा = c/a। ये सूत्र होता है इसका, जहाँ पे b जो है b होता है x का गुणांक, a होता है x² का गुणांक, c होता है अचर पद और a होता है x² का गुणांक। तो ये एकदम बिल्कुल VVI है, हर एक साल एग्जाम में क्वेश्चन में पूछता ही है। इसका सॉल्यूशन आप इस सूत्र की सहायता से आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे आपको निकालने के लिए दिया है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा = होता है -b/, वैल्यू रखेंगे माइनस b का वैल्यू है -4/a और a का वैल्यू है 1, हो जाएगा -+4/1 = 4। एक आंसर आ गया। दूसरा निकालना था अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा = जो सूत्र होता है वो होता है c/a। वैल्यू रखते हैं, c का वैल्यू है 3, a का वैल्यू जो है वो है 1 = हो गया 3। यही हो गया आपका आंसर। इस प्रकार से आप इसका मान ज्ञात कर सकते हैं।